हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम उसका 7वां बाब 25वीं आयत से 8वें बाब की 6ठी आयत तक। इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें मुकम्मल तौर पर नजात दे सकता है, क्योंकि उनकी शिफायत के लिए वो दाइमन ज़िंदा है। चुनाचे हमारा काहने आज़म होना भी ऐसा ही चाहिए था कि वो मुक़द्दस, मासूम, बेरिया, गुनाहगारों से अलहदा और अफलाक से भी मुख्ताल किया गया हो, जो सरदार काहिनों की तरह उसका मोहताज ना हो कि हर रोज़ पहले अपने और फिर कौम के गुनाहों के लिए ज़बीहे चढ़ाए, क्योंकि उसने एक बार कतई तौर पर यही किया जब उसने अपने आप को चढ़ाया। क्योंकि शरीयत तो कमज़ोर आदमियों को काहने आज़म मुकर्रर करती है, मगर वो कामिल कलाम जो शरीयत के बाद हुआ उस बेटे को मुकर्रर करता जो दाइमन मुकम्मल है। बयान रवां का नफ्स मज़बून ये है कि हमारा एक ऐसा काहने आज़म है जो आसमान पर तख्ते हशमत की दाहिनी तरफ बैठा है और मुक़द्दस और उस हकीकी मस्कन का खादम है जिसे खुदावन ने नस्ब किया, ना कि इंसान ने। क्योंकि हर काहने आज़म इस वास्ते मुकर्रर होता है कि नज़रें और कुर्बानियाँ गुज़राने, इसलिए वाजिब है कि उसके पास भी गुज़राने को कुछ हो। बस अगर वो ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुवाफिक गुज़राने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीज़ों के नमूने और साए की खिदमत करते हैं। चुनाचे जब मूसा मस्कन बनाने को था तो उसने ये हदायत पाई कि होशियार हो और सब चीज़ें उस नमूने की बना जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था। अब जिस कदर वो उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा है जो बेहतर वादों से मुस्तकीम है, इस कदर उसने बेहतर खिदमत पाई है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।